Welcome in Unacademy Live 7 YouTube. Today I will discuss botany, photosynthesis, part 6, Z scheme of photosynthesis. आज हम Z स्कीम फोटोसिंथेसिस का Z स्कीम जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। Z स्कीम में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रपोज्ड बाय हिल एंड बेंडाल इन 1960। 1960 में हिल और बेंडाल ने Z स्कीम बताया लाइट रिएक्शन में। इन्होंने यह देखा कि इस सिस्टम में लाइट रिएक्शन में फोटो एक्ट फर्स्ट और फोटो एक्ट सेकेंड दोनों भाग लेते हैं और किस प्रकार से लाइट रिएक्शन ये इन्वॉल्व होता है पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। आप जानते हैं कि एंटीना सोलर लाइट रिसीव करता है और वह रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करता है सोलर एनर्जी को। पीएस फर्स्ट सेकेंड में जो रिएक्शन सेंटर है P680 680 और पीएस फर्स्ट में P700 है। यहां मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है। लाइट रिएक्शन ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। लाइट रिएक्शन रिसीव्ड बाय एंटीना एंड ट्रांसफर्स टू पिगमेंट 680 680। पिगमेंट 680 that is the reaction center of PS second। लाइट एनर्जी को रिसीव करने के बाद यह एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एक्सपेल आउट हो जाते हैं और यह हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। यहीं पर ये जो इलेक्ट्रॉन P680 से एलिमिनेट हुआ है वह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। फियोफाइटिन पीएस सेकेंड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके बाद यह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है प्लस्टोक्विनोन को, जिसको कि आप पीक्यू से भी डिनोट करेंगे पाएंगे। और फिर यह इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो जाता है साइटोक्रोम B6F को। इसी समय एनर्जी रिलीज होती है और वह एनर्जी रिलीज एनर्जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फोरिक एसिड को कंबाइन करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये आपका लास्ट है। इसके बाद साइटोक्रोम B6F ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है प्लास्टोसियानिन में। आपको पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में बताया गया है प्लास्टोसियानिन दैट इज द लास्ट एंड प्रोडक्ट और लास्ट रिसीवर। तो यहां पर आपने पीएस सेकेंड से देखा कि लाइट एनर्जी P680 ने रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन को इसने एलिमिनेट किया अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से और 680 ये ऑक्सीडाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन के द्वारा रिसीव हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होता है प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F को। यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एंड लास्टली साइटोक्रोम B6 ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोसियानिन अब यहीं पर हम लेते हैं दूसरा पीएस फर्स्ट को। पीएस फर्स्ट में एंटीना के द्वारा
लाइट एनर्जी ट्रांसफर होती है P700 को, क्योंकि PS फर्स्ट का P700 जो है ये रिएक्शन सेंटर है। ये जब एक्साइट होता है इससे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन P700 से निकल करके AFES द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। अंत में यह इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फेराडॉक्सिन को, फेराडॉक्सिन से ये FAD को FADH2 और यह फिर NADP ऑक्सीडाइज्ड को NADPH2 में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। NADPH2 यही आपका रिसीविंग सेंटर है, यही आपका क्या है, रिसीविंग सेंटर है। इसको आप रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं और यही जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड का ये रिडक्शन करता है इनटू ग्लूकोज। अब यहां पर देखें, फेराडॉक्सिन से ए इलेक्ट्रॉन फिर आ जाता है साइटोक्रोम B6। अब ये बराबर ये सिस्टम चल रहा है, तो इस तरह से इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। इस प्रकार से एक जेट फॉर्म होता है। हिल और बेंडाल ने बताया, इसी के आधार पर इन्होंने इसको जेट स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया। माने पहले PS सेकेंड इन्वॉल्व हुआ, P680 एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, P680 ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन लेता है, फिर यह ट्रांसफर होता है प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम B6F को, और यहीं पर फास्फोरिलेशन हो जाता है और इस फास्फोरिलेशन में ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट and phosphoric acid. Then electron is transferred by cytochrome B6F to plastocyanin। अब यह इलेक्ट्रॉन फिर जाता है P700 को, और दूसरी तरफ से सोलर एनर्जी ये P700 को मिलती है। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, P700 ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये FES को, 4 इलेक्ट्रॉन फिर फेराडॉक्सिन को, और यह अंत में FAD FADH2 NADP प्लस NADPH2, और यह फेराडॉक्सिन 4 इलेक्ट्रॉन को फिर ये रिट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6 को। इस प्रकार से यह सिस्टम हिल और बेंडाल ने 1960 में ये बताया। यहां मैंने आपको लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कंपैरिजन, क्योंकि लाइट रिएक्शन यहीं पर अभी एक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं PS फर्स्ट माने फोटो एक्ट फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जेट स्कीम दैट इज द न्यू phenomenon by Hill and Bendal, also important for intermediate and BSc part 2। यहां मैंने टेबल बना दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। हमेशा मैंने बताया कि जब कंपेयर करें, डिफरेंस लिखें, तो उसको टेबुलेट करेंगे, और टेबुलेट करने पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट है PS सेकेंड लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड ये आपका क्लोरोप्लास्ट में है, थाइलेक्वाइड के आउटर सरफेस पर पाया जाता है, क्योंकि ग्रेना का नाम आपने सुना है, दैट इज द यूनिट। PS सेकेंड लाइज इन द इनर सरफेस ऑफ द थाइलेक्वाइड। जैसे ये थाइलेक्वाइड है तो PS फर्स्ट जो है ये बाहर लाई करेगा, और PS सेकेंड जो है ये अंदर लाई करेगा, अंदर रहेगा। सेकेंड, in PS second, in PS first, molecular oxygen is not evolved। molecular oxygen ये बाहर नहीं निकलता,
इन PS सेकेंड रिजल्ट ऑफ फोटोलिसिस, क्योंकि यहाँ फोटोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर by reaction of solar light, photolysis takes place. As a result of photolysis of water, oxygen is evolved. माने फर्स्ट में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, बाहर नहीं निकलती, और सेकंड में ऑक्सीजन जो है ये जल के विश्लेषण के द्वारा, जल के एनालिसिस के द्वारा, जल के ब्रेकडाउन के द्वारा ऑक्सीजन इवॉल्व होती। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है H2O से, तो आप ये लिखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ H2 ऑक्सीजन बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नॉट बाय कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, अब आता है रिएक्शन सेंटर। PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर हमारा P700 है और PS सेकेंड में हमारा रिएक्शन सेंटर जो है P680 है। नाउ फोर्थ, NADPH is formed in this reaction. NADPH is formed in this reaction, but in case of photosystem second, NADPH is not formed in this reaction. Now, it receives electron from PS second. अभी हमने आपको Z स्कीम में बताया, और it receives electron from photolysis of water. Now, sixth, it participates both in cyclic and non-cyclic phosphorylation. It participates only in non-cyclic. ये cyclic और non-cyclic दोनों photosphorylation में ये इन्वॉल्व होगा, और ये जो है participate करता है only in non-cyclic photosphorylation. Now, last, it is not related to photolysis of water. PS फर्स्ट में वाटर की फोटोलिसिस नहीं होगी, वाटर की का डिसोसिएशन नहीं होगा, लेकिन PS सेकेंड में वाटर का डिसोसिएशन होता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटो एक्ट सेकेंड और फर्स्ट दोनों का कंपैरिजन बताया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जेड स्कीम जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, and that is very important, and comparison is also important. That you can say that is comparison, or you can say also that is difference between PS first and PS second. अब इसमें आपको दो चीजें बची हुई हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसके बाद आपकी कैल्विन साइकिल आती है, डार्क रिएक्शन आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक लंबा चैप्टर है, और इस लंबे चैप्टर को आपके समझने के लिए, आपको इजी बनाने के लिए इस चैप्टर को मैंने कई पार्ट में लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके फोटोसिंथेसिस को आप कंप्लीट करेंगे। लाइट रिएक्शन ये एंड कर जाएगा फास्फोरिलेशन पर, साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आपके समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि PS सेकेंड में हमारा जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P680 होता है, और PS फर्स्ट में हमारा जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है। तो इस तरह से आज पार्ट 6 में फोटोसिंथेसिस के मैंने जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस और कंपैरिजन बिटवीन PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। That's all about the part 6 of photosynthesis, that is Z scheme of photosynthesis and comparison in between PS first and PS second. That's all about this video.